नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में आज हम सीखेंगे टेंसेस। अब जो टेंस है वो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप टेंस नहीं सीखेंगे तो आप इसके आगे के जो ग्रामर हैं जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इसके साथ और भी जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आपको टेंस नहीं समझ में आए तो। इसलिए टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेंस से हमें क्या मालूम पड़ता है? टेंस से हमें ये मालूम पड़ता है कि कौन सा एक्शन, कौन सा काम कौन से टाइम पे हुआ है, वो एक्शन या वो काम पूरा हो गया है या अभी तक पूरा नहीं हुआ है और कब पूरा होगा। तो ये सब हमें मालूम पड़ता है टेंस से। तो टाइम बेसिकली 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो अभी हो रहा है, दूसरा है पास्ट, पास्ट मतलब जो हो गया है, और तीसरा है फ्यूचर, फ्यूचर मतलब जो होने वाला है। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों में भी चार टाइप के टेंस होते हैं, जिनमें सबसे पहला है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब है काम हो रहा है, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। वो काम हो रहा है लेकिन काम खत्म हो गया है या काम अभी भी चलेगा, अभी काम कब खत्म होगा इसका कुछ टाइमिंग नहीं दिया रहेगा। बस एक जनरल स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है कि काम हो रहा है। तो इसलिए हम इसे सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल या फिर इंडेफिनिट। दूसरा आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में काम जो है वो चल रहा है, वो काम अभी पूरा हो रहा है, पूरा हुआ नहीं है पर उसका काम चल रहा है अभी। फिर थर्ड आता है परफेक्ट। जैसे कि नाम में ही लिखा है परफेक्ट, मतलब जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। फिर फोर्थ आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो काम है वो अभी चल रहा है लेकिन वो पूरा हो जाएगा, या तो अभी कुछ देर बाद या फिर फ्यूचर में, और वो पूरा जरूर होगा। तो ये था परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। तो मेन टेंस 3 टाइप के हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों में भी 4 सब टाइप्स है, सिंपल या इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इस चार्ट की मदद से वो सारे टेंसेस को देखेंगे, क्योंकि 3 into 4 मेन टाइप और 4 सब टाइप्स, सो टोटल 12 टाइप के टेंसेस हमें सीखने पड़ेंगे। तो मैं अब उन 12 टेंसेस के नाम पढ़ता हूं। तो पहला है सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फिफ्थ टेंस है सिंपल या इंडेफिनिट पास्ट, उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर 9th नंबर पर है सिंपल फ्यूचर, फिर 10th पे फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा 12th टेंस है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम पास्ट और फ्यूचर को भी कवर करेंगे। तो किसी भी सेंटेंस में आपको कुछ चीजें कंपल्सरी लिखनी होती हैं, जैसे कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होना जरूरी है। सब्जेक्ट मतलब जो उस एक्शन को कर रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद होता है वर्ब, मतलब क्या एक्शन हो रहा है। वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स किस पर वो एक्शन हो रहा है। और साथ में चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया रमेश ड्रिंक्स कॉफी। तो यहाँ पे रमेश जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ड्रिंकिंग, मतलब पीने का। और क्या पी रहा है? जो एक्शन है ये ड्रिंकिंग का, ये एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? कॉफी के ऊपर। तो कॉफी जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। पर इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो छुपा हुआ होता है, वो होता है लेकिन उसे लिखते नहीं है। यहाँ पे हमने जो सेंटेंस लिखा है रमेश ड्रिंक्स कॉफी, तो जो ड्रिंक्स है ये एक्चुअली जो वर्ब है ये ड्रिंक है, और इसमें आप देखेंगे कि लास्ट में एस लगा हुआ है। जो ये एस है इसका मतलब ये है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डज। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दे फाइट इन द पार्क। तो यहाँ पे दे का मतलब है वो लोग, मल्टीपल, मतलब प्लूरल है ये। दे फाइट,
दे हो गया सब्जेक्ट, फाइट हो गया एक्शन। दे फाइट, और वो कहाँ फाइट कर रहे हैं? इन द पार्क। सो पार्क हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फाइट है, ये जो एक्शन है, इसके एंड में एस नहीं है। एस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब है डज, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है डू। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये डिपेंड करते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए भी डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे आई जो सब्जेक्ट है, आई यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन फिर भी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू यूज होगा। उसके बाद होता है यू। नाउ यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसलिए यू के साथ हमेशा डू यूज होगा। उसके बाद दे, वी, या फिर जितने भी प्लूरल हैं उन सब के साथ डू हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। उसके बाद जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि शी, ही, इट, या फिर किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम, तो ये सब सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। मैं डू और डज को कैसे प्रॉपर्ली यूज करते हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा बाद में। तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन इसी पे होता है, तो मैं ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा वहां पे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज, आर। एम को यूज करते हैं आई के साथ, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। इज को यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि शी इज गोइंग टू स्कूल, ही इज ड्रिंकिंग मैंगो मिल्क शेक। लेकिन यू यहाँ पे एक्सेप्शन है। यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है, इसलिए यू के साथ हम इज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यू के साथ हम करेंगे आर। और साथ में जितने भी प्लूरल हैं उन सब के साथ होगा आर, जैसे कि दे आर, वी आर। फिर हमारा थर्ड टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैव और हैज। हैव और हैज कौन कौन से सब्जेक्ट में आता है वो हम अभी देखेंगे। तो आई, यू और जितने भी प्लूरल हैं उन सबके साथ यूज होगा हैव, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यूज होगा हैज। एग्जाम्पल के लिए, आई हैव डन माई होमवर्क, यू हैव डन योर होमवर्क, दे हैव डन देयर होमवर्क। तो इन तीनों में हैव का यूज हुआ है। उसके साथ यू सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, लेकिन यू के साथ हैव यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए, यू हैव डन योर होमवर्क। इसके बाद हम देखेंगे हैज का एग्जाम्पल। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। जब शी होगा तो शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, ही के साथ ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो ये दोनों में भी हैज का यूज हुआ है। उसके बाद प्रेजेंट में जो लास्ट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन यूज होता है। हैज और हैव को हम जिन सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं उसी तरह से हम हैव बीन और हैज बीन को यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल के लिए, आई के साथ आई हैव बीन यूज होगा, यू के साथ यू हैव बीन यूज होगा, दे के साथ दे हैव बीन, वी के साथ वी हैव बीन। फिर हैज बीन, शी हैज बीन, ही हैज बीन और इट हैज बीन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आप सारे हेल्पिंग वर्ब को ठीक से याद कर लीजिए। थैंक यू।